रुको भाई, पहले मैं आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बंदे के मुंह के ऊपर थूक देता हूं पूरी अच्छी तरह से थूक देता हूं। और वो बंदा भी बता दूं, कोई साधारण बंदा नहीं, सेना का सूबेदार। हम लोग सेना की कितनी इज्जत करते हैं, सैनिकों की कितनी इज्जत करते हैं, लेकिन कुछ एक वो सैनिक होते हैं जो सेना का मान सम्मान बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे बंदे हैं, ऐसे घटिया नीच बंदे हैं, ऐसे नीच सैनिक हैं जिनके मुंह पर थूकते हैं हम लोग। आप भी कहेंगे कि मेरे को खुद वाकई शर्म आ रही है कि मैं आज एक ऐसे सैनिक के मुंह पे थूक रहा हूं जो सेना का जवान है, सेना का अरे क्या सूबेदार, वो साला इंसान कहलाने के लायक नहीं है। इतना घटिया, इतना नीचता का, इतना शर्मिंदगी का काम उसने किया, पूरी सेना को बदनाम कर दिया, रिश्तों को तार तार कर दिया। देखो पूरा मामला, सेना के सूबेदार ने अपनी भांजी के साथ गंदा काम कर दिया। शर्म आनी चाहिए उस सूबेदार को कि वो सेना का जवान होकर के इस तरह का घटिया काम, और साथ में उसकी पत्नी उसका साथ दे रही थी। बड़ी ताज्जुब की बात है कि सेना का सूबेदार इतना घटिया काम कर रहा था अपनी भांजे के साथ, और उसकी खुद की पत्नी, धर्म पत्नी, वो उस काम में, घटिया काम में उसका साथ दे रही थी। तमिलनाडु का यह पूरा मामला है। सेना का जवान अपनी छुट्टी पे घर आया था और अपनी भांजे के साथ वो गंदा काम कर रहा था, और जब उसकी धर्मपत्नी को यह पता लगा कि हां मेरे हस्बैंड ने अपनी ही भांजी के साथ इस तरह का गंदा काम किया है, तो भी वो चुप रही, कुछ नहीं किया, उसका साथ दिया। बल्कि पूरा मामला किस तरह से वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर देखो, पूरा मामला इस तरीके से, छुट्टी पर घर आया था सैन्य कर्मी, भांजी के साथ किया गंदा काम, पत्नी ने भी दिया साथ, और ऐसे हुआ यह खुलासा। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह पता चला कि बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, मतलब उसके साथ रेप हुआ है, जिसके बाद दंपत्ति से 2 दिन तक पूछताछ की गई और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा मामला आपको बताऊंगा। देखिए, तमिलनाडु के मदुरै से एक शर्मनाक मामला सामने आया। यहां पुलिस ने एक सैन्य कर्मी और उसकी पत्नी को अपनी गोद ली हुई 11 साल की बेटी के साथ रेप और मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पहले उस घटिया इंसान ने, पहले उस जाहिल इंसान ने पहले उस बच्ची के साथ रेप किया, फिर उसका मर्डर किया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य कर्मी की पत्नी, सेना का जवान और सेना का कर्मी बताते हुए भी सच में मुझे लाज और शर्म आ रही है कि इसको सेना का कर्मी कहूं मैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य कर्मी की पत्नी रिश्तों में बच्ची की मौसी लगती थी। वह अपनी बहन की मौत के बाद लड़की को अपने घर ले गई थी, क्योंकि बच्ची के पिता ने उसे अपने पास नहीं रखा था। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आरोपी सैन्य कर्मी सेना में सूबेदार है, और सूबेदार क्या, इंसान भी नहीं है वो तो, और इस समय जम्मू कश्मीर में तैनात है। वह 1 महीने की छुट्टी पर घर पर आया था। इसी दौरान उसने इस गंदे काम को अंजाम दे दिया। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने यह भी बताया कि बच्ची ने घटना के बारे में अपनी मौसी को पूरी जानकारी दी थी कि मौसी मेरे साथ क्या हुआ है, क्या किया है मौसा ने मेरे साथ, पूरी जानकारी दी। लेकिन उसने घटना की जानकारी, मतलब उसकी पत्नी ने घटना की जानकारी, जबकि सब कुछ मालूम होने के बाद उसने पुलिस को इस मामले को कुछ नहीं बताया, बल्कि छुपाने की पूरी कोशिश की। अब खुलासा कैसे हुआ वो बताता हूं आपको। देखिए, यह मामला जब सार्वजनिक हुआ, जब यह दंपति बच्ची के मरने के बाद 22 मार्च को उसे मदुरै के सरकारी हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे, और वहां दोनों ने दावा किया कि यह बच्ची हमें बेहोशी की हालात में मिली है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह पता चला कि बच्ची के साथ पहले रेप किया गया है, और उसके बाद जो दंपति हैं 2 दिन तक उनके साथ पूछताछ की गई, जब जाकर के उनको गिरफ्तार किया, क्योंकि वे दोनों झूठ बोल रहे थे कि बच्ची बेहोशी की हालत में मिली, और जबकि उस महिला को पता था कि उसके पति ने क्या गंदा, कितना घटिया काम उस बच्ची के साथ किया है, किस विश्वास के साथ वो बच्ची उनके साथ रह रही थी। और वो केवल 1 महीने की छुट्टी पर जो क्या नाम है, सूबेदार, सेना का घटिया सूबेदार, घटिया इंसान कहूंगा मैं, इंसान भी नहीं है वो। अगर इंसान होता तो शायद उसके मुंह पर थूकता ना मैं। सच महीने में ऐसे व्यक्ति के ऊपर जितना थूको, जितनी लातें मारो, उतना ही कम है। पूरी सेना को बदनाम करके रख दिया साला इन लोगों ने। जहां एक भारतीय सेना का सम्मान है, हम लोग इज्जत करते हैं सेना की सम्मान के साथ, वहां कुछ एक ऐसे घटिया इंसान भी हैं जो पूरी सेना को बदनाम करते हैं। शर्म आती है ऐसे लोगों के ऊपर, इतना घटिया, इतना नीचता का काम करते हुए इन लोगों को, मतलब एक तनिक भर भी लाज तक नहीं आती यार। धिक्कार है ऐसे
सेना के आदमी पर, ऐसे सूबेदार पे और ऐसे इंसान के ऊपर जो इतना घटिया काम जिसने किया है। आप लोग अपनी राय जरूर देना, ऐसे घटिया इंसान के साथ क्या करना चाहिए, क्या वाकई मैंने सही किया या नहीं किया। ऐसे आदमी के मुंह के ऊपर थूकने के बाद आप लोग अपनी राय जरूर देना। शायद कुछ लोग यह जरूर कहेंगे कि सेना के जवान के ऊपर नहीं थूकना चाहिए था। हम लोग इज्जत करते हैं सेना के जवानों की, भारतीय सेना का सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसे इंसान का, ऐसे घटिया इंसान का क्या करें? थूके ना तो इनको मतलब क्या, इनकी आरती उतारे, पूजा करें? शर्म आनी चाहिए वाकई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।